दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। बात कर रहा हूं, हमें आज पुणे जाना है, हमें डोंबिवली डोंबिवली मतलब मुंबई थाने में, और अलवर राजस्थान जाना है। सब के सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले पुणे जा रहा हूं, कविता मेघानी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कविता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। कविता मैम नमस्ते आशीष जी। नमस्ते मैम, आपकी पहली क्वेरी रजतदा के लिए। मेरी पहली क्वेरी है पूना वाला फिल्म का। हाँ, जो मैंने 80 शेयर्स है मेरे पास और 307 की खरीदी है, तो मैं लॉन्ग टर्म रोक सकती हूँ? कितने की खरीद बोली? 307, 307 मैम। यस यस 307। वो जरा प्लेट ठीक करिए। 307 की खरीद लॉन्ग टर्म के लिए। कविता मैम, कोई स्पेसिफिक रीजन था पूना वाला फिनकॉर्प लंबी अवधि के लिए चुनने का, या पूना वाली कंपनी कनेक्शन बैठ रहा था? नहीं, एक्चुअली मैं इसमें काफी टाइम ट्रेडिंग भी कर चुकी हूँ, पैसे भी बना चुकी हूँ। लेकिन फिर सोचा थोड़ा ज्यादा रुकूंगी तो शायद ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक बात, ठीक बात। ट्रेडिंग करी, उसमें कमाई हुई। पूना वाला फिनकॉर्प, रजतदा कई लोग फंडामेंटल एनालिस्ट वाउच भी कर रहे हैं भाई। मेरी खरीद हुई है 307 की, और इस बार कविता मैम सोच रही है लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया जाए। क्या कहता है पूना वाला का चार्ट रजतदा? आप तो टेक्नो फंडा दोनों देखते हो, रखना चाहिए लंबी अवधि के लिए क्या? देखिए, लंबी अवधि के लिए रखने चाहिए। अगर रखना हो तो मेरे लिए जो फाइनेंस कंपनी मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वो है बजाज फाइनेंस। वो पूना वाला अपना अभी तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है, और जब तक ये 270 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटेगा नहीं। इसलिए अपने को मानना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप ही रहेगा। लेकिन जैसा आपने बैंक निफ्टी के बारे में बताया, उसी टाइप का नेगेटिव डाइवर्जेंस डेली चार्ट, वीकली चार्ट एज वेल एज ईयरली चार्ट, ये तीनों में मतलब 3 महीने का चार्ट, क्वार्टरली चार्ट, डेली चार्ट एज वेल एज मंथली चार्ट, तीनों में ये वीकली ये नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। इसके कारण मैं उनको बोलूंगा कि आप ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा है, ट्रेड करते रहिए, और ट्रेड करने के वक्त 305 के नीचे जाए तो अपना पोजीशन से निकल जाइए। और इसको अगर आप रखने लॉन्ग टर्म रखने का सोच रही है तो 270 के आसपास जब मिलेगा, अगर आपके पास में पेशेंस है, धैर्य है, तो दिसंबर से मई 2023 के अंदर, दिसंबर 2022 से लेके मई 2023 के बीच में एक बार आपको वो 275 के आसपास तो आएगा, तब आपने वो लीजिए। उस टाइम पे लेने से आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस लेवल पे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, ये वीकनेस दिखाना चालू कर दिया है। कविता मैम, आसान, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आंसर। ट्रेडिंग कर रही थी आप, ट्रेडिंग लायक ही लग रहा है इस समय। 305 का स्टॉप लगाइए। लंबी अवधि के लिए अगर रखना है तो हो सकता है आने वाले समय में, अगले महीने से अगले 5-6 महीने में पूना वाला फिनकॉर्प करेक्ट हो कि 275 270 के लेवल्स दिखाएगा। वो लेवल्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए ये स्टॉक के कंफर्टिंग लेवल्स हैं, ना कि ये जो इस समय 312 315 के आसपास के जोन्स पे चल रहा है। तो अपना स्टॉप लॉस मैम लगाइए, ट्रेडिंग का मन बनाइए। 305 का स्टॉप। अच्छा रजत, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब अपन की मुलाकात हुई थी पिछले हफ्ते, तो एक कोलकाता से मैम जुड़ी थी, वो जुड़ नहीं पाई थी। फोन लाइन पे एक क्वेरी ली थी, उनको प्रॉमिस किया था कि अगले हफ्ते जब रजत आएंगे तो आपकी क्वेरी पक्का लाइव लेंगे आपको। आज वो अवेलेबल ही नहीं हो पाई फाइनली, इसीलिए आज वो बातचीत नहीं हो पा रही। मैंने कहा कंटिन्यूएशन में बता दूं आप लोगों को। डोंबिवली जा रहा हूं, आर्या मोरे आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। आर्या मैम गुड आफ्टरनून। आर्या मैम, क्या करते हो आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं अभी से जुड़ी हूँ, नवंबर से। इसी महीने से अभी शुरू हुआ? अक्टूबर से। हाँ, मतलब एक आध महीना। कैसे शुरुआत हुई, क्यों हुई? शेयर बाजार पहले से वॉच आउट करते थे, अच्छा लगता था, फाइनली डिसाइड किया आने का, या कोई और रीजन? नहीं सर, हस्बैंड करते थे तो तभी से मैंने देखा था, तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लूं, इसके लिए फिर मैंने थोड़ा स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो ट्राई कर रहे हो हस्बैंड के आइडियाज हैं कि अपने खुद के आइडियाज हैं? मैंने खुद का आइडिया से ट्राई किया है। अरे वाह, और कैसा जा रहा है अब तक? ये पिछला एक महीना कैसा रहा? ठीक रहा फिलहाल तो।
ठीक रहा मतलब सर, पैसा आया कि पैसा गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर लिया थे 500 शेयर्स हाँ। 107 रुपीज के लिए। सर वो लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या नहीं रखूं? आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? हाँ। रजत दा भाई, दो सरकारी डिफेंस कंपनी जलवे थे बीच में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जिस भाव पे खड़ा है इसी भाव पे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रख रखा है। लॉन्ग टर्म के लिए लेना एक स्टॉक है क्या रजत दा? भाई सब कहते हैं डिफेंस लॉन्ग जेस्टेशन वाली स्टोरी है, होल्ड करिए। सही स्टॉक पे दाव लगाया मैंने और सही भाव पे दाव लगाया या नहीं लगाया? देखिए, दांव लगाया लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो मैं कहूंगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा सा नीचे आने से इतना डरने का बात नहीं है। लेकिन आशीष, जब कोई ट्रेंड का बात करता है, लॉन्ग टर्म बोलता है या शॉर्ट टर्म बोलता है, उसका डेफिनेशन होना चाहिए। तो उनका लॉन्ग टर्म क्या है? 1 साल है कि 5 साल है? कितना लॉन्ग टर्म है? अगर 1 क्या साल डिसाइड किया है आपने? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो क्या सोच के लिया था? सर मुझे लगा शायद बाद में थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा ये। नहीं, मतलब आप कितना समय देना चाहते थे जब आप लॉन्ग टर्म डिसाइड किए थे? 1 ईयर। रजत भाई 1 साल का मामला है ये तो। अच्छा, 1 साल के लिए? तब देखिए मैम, आपको ये अभी जो लेवल पे है ये भी थोड़ा नीचे आ सकता है। अभी आप रखिए, क्योंकि कंपनी ऐसी तो बहुत बढ़िया कंपनी है और डिफेंस में भी काम बहुत अच्छी करना चालू कर दिया है, कई सालों से ही कर रहा है। तो नीचे आने से दोबारा आपको लेना पड़ेगा। ये नीचे आने की संभावना अभी दिखा रहे, वॉल्यूम भी घटते जा रहा है और ये वीकनेस थोड़ा सा नजर आ रहा है। अगर कोई कारण से ये कंपनी आपको 90 से लेके 95 के बीच में मिल जाए तो एवरेज कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और 1 साल लंबी अवधि के लिए इनकम टैक्स के दौरान तो वही डेफिनेशन है, अब वो भी शायद बदल जाएगा कुछ दिनों में, ऐसा ही खबर आ रहा है। और बट बात यह है कि शेयर बाजार में जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो एटलीस्ट 3 साल सोचिए। मुझ जैसा आदमी तो 5 साल के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो अगर आप उससे कम सोचेंगे तो ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अभी जब बाजार कई कारण से वीकनेस दिखाएगा और वो 1-2 महीना में सस्टेन कर जाएगा वीकनेस, तो आपको कॉन्फिडेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और एक बात है कि आप बोल रहे हैं बाजार ट्राई कर रहे हैं, शेयर बाजार ट्राई करने के लिए अच्छा जगह है, लेकिन एक चीज सोचिएगा कि आप अगर शुरू किया है, जैसा कि आपने पढ़ाई लिखाई करने के टाइम में कुछ टाइम लगा वो कोई कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए, यहाँ पे भी आपको 1-2 साल लग जाएगा। ये ट्राई बोलिए, ट्रेडिंग बोलिए, जो भी बोलिए, वो ध्यान पे रख के बाजार में पैसा लगाइए। शुरू के 2 साल ज्यादा एक्सपोजर मत लीजिएगा। शुरू के 2 साल ज्यादा एक्सपोजर नहीं है ना, फूक फूक के कदम रखना है मैम। बीएल ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन थोड़ी बदली है। एक बढ़िया बिजनेस साइकिल तो प्ले करिए, 3-5 साल के लिए होल्ड करिए और गिरावट में दरअसल और एक्यूमुलेट करने का मन भी बनाया जा सकता है स्टॉक में। अलवर राजस्थान से श्रुति तिवारी स्क्रीन पर। श्रुति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। श्रुति मैम आपकी क्वेरी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाय मैम। लाइक द प्रीवियस वन, आई एम ऑल्सो न्यू ट्रेडर। मैंने भी अभी बस थोड़े महीनों पहले ही स्टार्ट किया था, एंड दैट टू वाचिंग योर चैनल्स, आपके एक्सपर्ट के रिकमेंडेशंस और उसको फॉलो करके। ठीक है। तो हाँ, मोटिवेशन होता है, राइट, बट एट सम पॉइंट आई गेट स्टक। लाइक जब भी विप्रो आईटी शेयर्स अप थे तो मैंने विप्रो के 50 शेयर्स लिए थे 448 के रेट पे। ये सिंस देन सिंस देन वो बस मुझे नीचे ही आते दिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट वो मेरा इन्वेस्टमेंट ही हो गया था। ऑल्दो मैंने स्टार्ट ही किया था सर अर्निंग के मोटिव से, तो बीटीएसटी वाला आई यूज्ड टू फॉलो, एंड आई एम द फर्स्ट वन इन द एंटायर फैमिली हियर हु हैज स्टेप इनटू द शेयर मार्केट। रजत, फिर हमें तो मदद करनी है, इंस्पिरेशन होगा पूरे फैमिली के लिए अगर मैम कमा के निकलेंगी बढ़िया शेयर बाजार से। अभी शुरुआत में विप्रो लिया था, भी गाइडेंस है आपसे जी। रजत ना है सर, मैम कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। सबसे इससे बढ़िया गाइडेंस आपको मिल नहीं सकती है। 458 पर रजत बीटीएसटी करा था एक जमाने में, उसके बाद मामला फंसा, हमने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। अब हम लॉसेस रिटेल से बुक होते नहीं रजत, सच्चाई यही है। हम सोचते हैं होल्ड कर लेते हैं, घाटे में कौन निकलेगा। अभी वो 400 के नीचे स्लिप हो गया है, कमाई कैसे होगी रजत इसमें? कमाई शॉर्ट टर्म में तो होने की उतना
पॉसिबिलिटीज कम दिख रहा है कि ये अभी कंसोलिडेट करेगा, बट आप बहुत ज्यादा ऊपर में नहीं लिया है, इसलिए आपको उतना घबराने का कोई बात नहीं है। विप्रो अच्छी कंपनी है, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विप्रो से बेहतर अभी दूसरी कंपनीज परफॉर्म कर रहे हैं, बट विप्रो रखने में आपको कोई हर्जा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बेस फॉर्मेशन और डाउन स्विंग भी 1 साल की तरह चला है। अभी जब आप जो लेवल पे लिया है 450 हुआ, उसी के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वो पार करके ऊपर चलने से ही इसका अप ट्रेंड अच्छा से एक शुरुआत देगा, और आप इसमें बने रहिए। ये ऊपर चलेगा, ऊपर चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बाजार वीक होने से ये भी वीक रहेगा, हो सकता है कि नीचे एवरेज कर लीजिए। और एक चीज ख्याल रखिए मैम, जब बीटीएसटी के लिए कोई स्टॉक लेते हैं तो वो बीटीएसटी अगर फेलियर हो जाता है तो उसी में आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए, क्योंकि कोई भी एनालिस्ट आता है वो बीटीएसटी दे चाहे एसटीबीटी दे, वो तो एक स्टॉप लॉस देता है। मतलब आप ट्रेड करने के लिए लिए थे, ट्रेड करने के लिए लेने के बाद में अगर आपने इसको निवेश के रूप में देखेंगे तो आपको बहुत देर तक भी रुकना पड़ सकता है। तो कभी आपको अपने आप को, अगर आप सोचते हैं कि आप इन्वेस्टर है, देखिए इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में एक डिफरेंस होता है। ट्रेडर एक भाव को लेके चलता है कि उस भाव में आप निकल जाएंगे या तो उस भाव में मैं प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा। इसी तरह अगर लॉस बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, दोनों ही कोई भाव का ऊपर बनता है। और जो निवेशक होता है वो कंपनी बिजनेस अच्छा करेगा, उसका सेल्स प्रॉफिट्स दोनों बढ़ेगा, ये अगर उम्मीद करते हैं तो उसी को देख के चलिए। उसमें आपको मिनिमम साल, 1 साल, या जो मैंने पिछले क्वेरी पे बोला था 3 साल 5 साल, उसी तरह अगर आप बाजार में आएंगे तो उसमें इंडियन मार्केट इज एन इमर्जिंग मार्केट, ओवरऑल ग्रोथ तो रहेगा, तो इसलिए आप भी पैसा कमा लो। और एक और सिमिलर क्वेश्चन है सर, सेम हैपेंड विद द टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। दिवाली के अराउंड मैंने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का भी फॉलोइंग द सेम गाइडलाइंस, तो 851 पे मैंने 30 शेयर्स लिए थे, अभी राइट नाउ इट इज सेलिंग एट 768, तो अगेन बाय डिफॉल्ट आई बिकम इन्वेस्टर हियर टू। रजदा ये इसका क्विकली रिप्लाई करिएगा। हाँ, 851 पे 30 शेयर रजदा, बीटीएसटी वाला मामला था, मामला फंस गया। देखिए मैम, आपको फिर से एक चीज बताता हूं, बाय डिफॉल्ट कोई इन्वेस्टर नहीं बनता है। आप अभी भी वही भाव के चलते ही चल रहे, तो आप ट्रेडर ही है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ट्रेडर कोई खराब लोग नहीं होते हैं, ट्रेडर भी बाजार में है, उसी के लिए लिक्विडिटी बनता है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड होना चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपने अगर इसको निवेश के रूप में लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी ये काउंटर ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा ऐसा उम्मीद थोड़ा कम है। लेकिन एक चीज मान के चलिए, इवन इन डेवलप्ड मार्केट्स लाइक यूएस, मतलब अमेरिका का बात कर रहा हूं मैं, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, पर्सनल प्रोडक्ट्स जो लोग बनाते हैं, वो चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, चाहे टाटा कंज्यूमर हो, ये सब कंपनी 30 साल में 100 बैगर भी बांधता है। और इस सब कंपनी में अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आप जरूर पैसा बनाते हैं। इस बारे में जब मैं लंबी अवधि का बात करता हूं, आप एक नया निवेशक है तो आप सोचिए कि 5 साल में आपको टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छा देगा, लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ रुपया बनाना है तो अभी एटलीस्ट 1 साल के लिए बने रहने के लिए सोचिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। फंडामेंटली तो फिर भी बेहतर कंपनियां हैं जो आप जिसमें फंसी हैं, कोई विप्रो, कोई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखती हैं मैम, तो शायद एक लंबे टाइम फ्रेम में ये स्टॉक्स बढ़िया कमा के देने का दमखम रखते हैं। मैं सबके ऑडियो गिरा दीजिए तो मेरा शो बहुत ओवर हो जाएगा, बाहर जाके डांट पड़ेगी मुझको। कविता जी, आर्या जी, श्रुति जी, आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रजत दा, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक